नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए मित्रों, आज की क्लास की बात करते हैं। देखिए, आज की जो क्लास है वो हमारी सीटेट में जो प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन पेपर था उसकी सीडीपी सॉल्व करेंगे। और पूरी की पूरी जो सीडीपी आपकी वो एक ही ट्रिक से सॉल्व हो जाएगी। ट्रिक आपको पता ही है, मैं पॉजिटिव और नेगेटिव की ट्रिक से पढ़ाता हूँ, जो कि इतनी बेहतरीन ट्रिक है कि आपको 101% सीटेट को क्लियर करवा देगी। देखिए, अगर अभी हम यूपी टेट की बात करें जो कि कल था, उसने तो देख दिया धोखा, ये तो निकला बेवफा, हो गया है ये कैंसिल। तो अब जो कैंसिल हो गया उसको छोड़ दो, अब जो होना है उस पर फोकस करो। और अब क्या होना है, अब सी टेट होना है। और इस बात की गारंटी मैं ले लेता हूँ कि सी टेट 100% होगा, बिल्कुल भी कैंसिल नहीं हो सकता। तो अब हम इसी पर फोकस करेंगे अपना सारा का सारा। आज देखिए 29 तारीख हो चुकी है, अब ज़्यादा दिन बचे नहीं है। लगभग आपका 16वें या 17वें दिन सी टेट स्टार्ट हो जाएंगे 16 दिसंबर से। अब किसका कब होता है वो एक अलग बात है, लेकिन हम ये मान के चलेंगे भी 16 दिसंबर को हमारा पेपर है, तो ज़्यादा नहीं है, 15-16 दिन ही हमारे पास बचे हुए हैं। और मैं कोशिश करूँगा कि इन 15-16 दिनों में जो जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में वो सारे के सारे आपको सॉल्व करा दूँ। और इन पेपरों से आपको बहुत मदद मिलेगी। देखिए, 30 के 30 प्रश्न करवाऊँगा आज, तो वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, तसल्ली से देखें, बहुत आपको मज़ा आएगा और बड़े आराम से क्वेश्चनों को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा समय इंट्रोडक्शन में हम ख़राब नहीं करेंगे अपना। तो आज जो पेपर होगा, आज 31 जनवरी 2021 को, यानी कि लास्ट जो पेपर हुआ था, और ये सीटेट का जो फर्स्ट पेपर होता है पहली से 5वीं क्लास तक का, वो वाला पेपर आज सॉल्व करेंगे। ट्रिक हमारी एक ही रहेगी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव। इसको मैं थोड़ा सा ठीक कर लेता हूँ और फिर स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए अध्यापक को क्या करना चाहिए। पॉजिटिव की चीज़ करनी चाहिए। प्रश्न को इसी तरह से आपको पढ़ना है जैसे मैंने सिखाया है। पॉजिटिव पूछा है, नेगेटिव बस, इसके अलावा आप पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। सभी के लिए मानकीकृत आकलनों का प्रयोग, मानकीकृत नेगेटिव। ऐसे कथनों का इस्तेमाल करना चाहिए जो नकारात्मक रूढ़िबद्ध धारणाओं को मजबूत करें। देखो, इसको तो पढ़ के ही लग रहा है कि ये सेंटेंस नकारात्मक है और उसमें लिखा हुआ भी, तो ये भी नेगेटिव। विविधता संबंधी मुद्दों पर बातचीत टालनी चाहिए। विविधता पॉजिटिव, बातचीत पॉजिटिव, लेकिन इन्होंने कहा टालनी चाहिए। अब जो पॉजिटिव चीज़ थी वो टाल दी, तो इसको कर दो नेगेटिव। अब क्या बचा भाई, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो आंसर तो यही है। लेकिन अपनी तसल्ली के लिए फिर भी देख लो इसमें पॉजिटिव क्या है। विविध और विन्यास, ये पॉजिटिव है, आंसर हो गया ख़त्म। ज़्यादा नहीं समझाऊंगा। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव कैसे वर्क करता है अगर आपको नहीं पता है, तो मेरे चैनल पे CDP की जो प्लेलिस्ट पड़ी हुई है उसको आप देखो। उसमें लगभग क्या 48 क्लासेस हैं। अगर आपने वो 48 क्लासेस देख ली क्लास 1 से, तो आप समझ लो कि सी टेट में आपके 25 से 30 नंबर आराम से आएंगे, कोई नहीं रोक सकता। अगला प्रश्न देखेंगे, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है। अभी पॉजिटिव चीज़ करोगे तो सुसाध्य हो जाएगी। तो पॉजिटिव चीज़ पे चलते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि हमारा पॉजिटिव वर्ड कौन सा है, क्योंकि हमें पॉजिटिव ही ढूंढना है। समरूपों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना। समरूप का मतलब होता है एक जैसी चीज़ें कराना, और आप छोटे बच्चों को जो एक जैसी चीज़ें कराएंगे तो ये आपका नेगेटिव हो जाता है। विद्यार्थी में डर की भावना पैदा करना, डर नेगेटिव। लगातार अभ्यास व कार्यान्वयन पर जोर देकर, अभ्यास नेगेटिव और कार्यान्वयन ये पॉजिटिव है। समस्याओं के हेतु अटल जटिल ये नेगेटिव होता है। तो आप देखो, पहला नेगेटिव, दूसरा नेगेटिव, तीसरे में नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है, चौथा नेगेटिव है। तो अब एक पॉजिटिव सिर्फ यहाँ मिल रहा है, इसको आंसर कर दो। ज़्यादा अपना दिमाग मत लगाना, नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। जो बता रहा हूँ अगर वो करोगे तो सटीक आंसर पे पहुँचोगे। अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की ज़रूरतों को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई नेगेटिव चीज़ नहीं करना चाहिए। व्यक्तिगत शैक्षिक योजना बनाना, यानी कि प्रत्येक बच्चे के लिए आप शैक्षिक योजना बनाओ, तो इसमें तो हर बच्चा इंक्लूड हो गया, ये हो गया पॉजिटिव। शिक्षा शास्त्र और आकलन की जटिल संरचनाओं का प्रयोग करना, जटिल नेगेटिव। दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करना, दृश्य श्रव्य सामग्री पॉजिटिव। संरचनात्मक शिक्षा शास्त्रीय उपागमों का इस्तेमाल करना, संरचनात्मक पॉजिटिव। तो ये पॉजिटिव 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 भी हो गया आंसर, क्योंकि ये नेगेटिव है। सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है। सृजनात्मकता पॉजिटिव होती है तो इसकी पहचान भी पॉजिटिव वर्ड से ही होगी। तो क्या ढूंढना है, पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। अति सक्रियता, अति नेगेटिव। असतर्कता, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, छोड़ दो। कम बोध, बोध तो पॉजिटिव होता है लेकिन उसने कम कर दिया इसको, तो अब इसको भी हम होल्ड पर डाल देंगे। अपसारी चिंतन प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड है, आंसर करेंगे। चलिए आगे देखते हैं।
5th क्वेश्चन, निम्न में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है? तो भाई जो पॉजिटिव होगा वही प्रभावशाली होगा। बिना विश्लेषण के अवलोकन करना, अब विश्लेषण करना तो पॉजिटिव होता है, लेकिन आपने कह दिया बिना, तो ये हो गया नेगेटिव। अनुकरण, नकल और दोहराना, अनुकरण, नकल, दोहराना, तीनों वर्ड नेगेटिव होते हैं। विषय वस्तु को यंत्रवत याद करना, रटना, दोहराना, नकल करना, ये सब नेगेटिव होते हैं। संकल्पनाओं के बीच संबंधों को खोजना, खोज, पॉजिटिव। पॉजिटिव ही पूछ रहा था, आंसर कर दीजिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे 6th, एक अध्यापक को दिए गए किसी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्यों? देखिए, जो छात्रों की जो त्रुटियां होती हैं ये पॉजिटिव होती हैं, तो पॉजिटिव चीज़ का विश्लेषण करेंगे किस लिए? पॉजिटिव चीज़ के लिए करेंगे। तो अब हम यहाँ पॉजिटिव चीज़ों को ही देखेंगे। इसके आधार पर वह ज़्यादा त्रुटियां करने वाले छात्रों को दूसरे छात्रों से अलग कर सकती है, अलग, नेगेटिव। अधिगम केवल त्रुटियों के शोधन पर निर्भर है, केवल, नेगेटिव। इसके आधार पर वह दंड की मात्रा निर्धारित कर सकती है, दंड, नेगेटिव। त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, समझ, अर्थ, पॉजिटिव, आंसर। अब मुझसे ये मत पूछना सर ये नेगेटिव क्यों है, पॉजिटिव क्यों है। अगर सीखना चाहते हो नेगेटिव पॉजिटिव तो CDP की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो क्लासेस पढ़ी हैं उनको देखो, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है? तो भाई ये तो पॉजिटिव चीज़ से ही कायम रहेगी, नेगेटिव से थोड़ी रहेगी। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। बच्चों को बहुत आसान क्रियाकलाप देना, बहुत आसान या बहुत मुश्किल, नेगेटिव होता है। यंत्रवत याद करना नेगेटिव। बच्चों को दंड देना, दंड, नेगेटिव। अब देखो ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो आंसर तो यही होगा। पर फिर भी प्रवीणता अभिमुख लक्ष्यों पर जोर देना, ऊपर के तीनों नेगेटिव हैं इसलिए आंसर है। अगला देखेंगे, शर्मिंदगी देखो नेगेटिव चीज़ है, तो नेगेटिव चीज़ नेगेटिव ही इफेक्ट लाएगी, ये ध्यान रखना। अब आंसर देखते हैं। बच्चों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करने के लिए बहुत प्रभावशाली है, अभिप्रेरणा, ये तो पॉजिटिव है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। के भाव को अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में बार बार पैदा करना चाहिए, मैंने कहा ये नेगेटिव चीज़ है, आप इसे बार बार पैदा करेंगे तो ये तो गलत चीज़ है, तो ये भी नेगेटिव हो गया। का संज्ञान से कोई संबंध नहीं है, होल्ड करो। का संज्ञान पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, देखिए नकारात्मक चीज़ नकारात्मक प्रभाव ही डालेगी, डी आंसर। अगला प्रश्न देखेंगे, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए, तो पॉजिटिव देखो। बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, सक्रिय, पॉजिटिव। बच्चे पूर्ण रूप से पाठ्यपुस्तक पर निर्भर रहते हैं, पाठ्यपुस्तक, नेगेटिव। बच्चों की कोई भूमिका नहीं रहती है, फिर भाई काहे की पढ़ाई, नेगेटिव। बच्चे पूर्ण रूप से वयस्कों पर निर्भर रहते हैं, वयस्क, नेगेटिव। क्या पूछ रहा था, पॉजिटिव, ये हो गया सक्रिय पॉजिटिव। देखो जो मैं ये डंडा लगाता हूँ ना, अंडरलाइन करता हूँ, ये नेगेटिव होता है, और जो राउंड करता हूँ जिस वर्ड पे वो पॉजिटिव होता है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना आप। 10वां देखेंगे, अधिगम के लिए निम्न में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो उपयुक्त भाई वही होगी जो पॉजिटिव होगी, तो पॉजिटिव चीज़ देखेंगे। प्रयासों से कोई फर्क नहीं पड़ता, होल्ड करो, इसमें कोई वर्ड नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। असफलता अनियंत्रित है, इसमें भी ना कोई पॉजिटिव वर्ड है ना कोई नेगेटिव वर्ड है। योग्यता सुधार्य है, योग्यता अटल है, अटल नेगेटिव शब्द है, तो क्या बचा, यही बचा, ये आंसर है। देखो अब आप सोच रहे होगे सर ये नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड कौन से हैं, ये वही नेगेटिव पॉजिटिव वर्ड हैं जो मैं बताता हूँ। अपनी तरफ से आप कोई नया नेगेटिव या पॉजिटिव वर्ड नहीं निकालेंगे, अगर निकालेंगे तो फिर फंस जाएंगे, आंसर गलत कराएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थी में संकलनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो भाई सहायक कौन सी चीज़ होगी, जो पॉजिटिव होगी, तो क्या ढूंढेंगे, पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। बारंबार परीक्षाएं, परीक्षा, नेगेटिव। अन्वेषण व संवाद, संवाद पॉजिटिव, अन्वेषण करना पॉजिटिव। प्रतिस्पर्धा आधारित प्रतिस्पर्धाएं, प्रतिस्पर्धा, प्रतियोगिता, नेगेटिव। पाठ्यपुस्तक, नेगेटिव। पूछा था पॉजिटिव, पॉजिटिव है बी वाला आंसर। जो ये गोला है भाई वो पॉजिटिव है, जो अंडरलाइन है वो नेगेटिव है, ध्यान रखना। आप अपना अलग निशान बना सकते हैं, मैंने ये बना रखा है। बच्चों की सीखने में कठिनाई होती है जब, कब, तभी होगी जब कोई नेगेटिव चीज़ होगी। पॉजिटिव चीज़ में तो कठिनाई नहीं हो सकती, तो हमें क्या ढूंढना है, नेगेटिव चीज़ ढूंढनी है, नेगेटिव आंसर ढूंढेंगे। अधिगम सामाजिक संदर्भ में हो, संदर्भ पॉजिटिव।
विषय वस्तु को बहु रूपों में प्रस्तुत किया जाए, यानी कि बहुत से रूपों में। तो बच्चों के सामने जब आप चीज़ों को अलग अलग तरीके से प्रस्तुत करते हैं तो ये पॉजिटिव होता है, क्योंकि बच्चा उसको आराम से समझ सकता है। सूचना को अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत किया जाए, अलग, नेगेटिव। वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित हो, अभिप्रेरणा, पॉजिटिव। क्या पूछ रहा था? नेगेटिव। नेगेटिव कौन सा? अलग। सी आंसर है। देखिए, नेगेटिव पॉजिटिव से जो आंसर है वही करेक्ट है। अगर आप अपना दिमाग लगाएंगे तो मैं कहता हूँ कि सीटेट को पास करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी भाई देखो, मर्जी आपकी है, मैं तो 100% रिजल्ट देता आया हूँ, इस बार भी दूंगा। अगर आपको हो सकता, आप फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो उठा लो, नहीं तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? वही होगी भाई जो पॉजिटिव होगी। संतुलित उत्तेजना, कोई भय नहीं। तो भाई ये तो ठीक लग रहा है, लेकिन होल्ड पर रखो। कोई उत्तेजना नहीं, कोई भय नहीं, भाई उत्तेजना तो होनी चाहिए। उच्च उत्तेजना, उच्च भय, निम्न उत्तेजना। देखो, उच्च तो नेगेटिव वर्ड है, तो ये तो दो बिल्कुल बाहर हो गए, क्योंकि ये तो नेगेटिव वर्ड आ गया तो ये तो बाहर ही हो जाएंगे। कोई उत्तेजना नहीं, उत्तेजना तो होनी चाहिए। संतुलित उत्तेजना होनी चाहिए और कोई भय नहीं होना चाहिए। सीधा सीधा कुछ क्वेश्चन देखो सीटेट में 30 में से 3 से 4 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हर बच्चों को आते हैं, हर बच्चों को, कोई अनपढ़ भी चला जाए उसको भी आते हैं। ये वही क्वेश्चन है। इसे भी अगर आप गलत कर रहे हो तो फिर भगवान मान लेगा आपका। अगला प्रश्न देखेंगे। अरे सही हो जा भाई। भाई देखो, थोड़ा सा वीडियो लंबा हो जाएगा, लेकिन लंबे वीडियो अब आपको देखने पड़ेंगे। सीटेट करीब आ गया। 15 दिन तक जो करा रहा हूँ, अगर ये भी कर लोगे ना तब भी तुम्हारा सीटेट क्लियर हो जाएगा। और बताओ, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरोपित किया जा सकता है? पॉजिटिव चीज़ से। पॉजिटिव प्रतिरोपित कैसे करेंगे? पॉजिटिव चीज़ से, क्योंकि हमें करना है चीज़ को, हम पॉजिटिव चीज़ करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन को नहीं समझेंगे, बस ये समझेंगे पॉजिटिव या नेगेटिव। उसने कहा पॉजिटिव, तो आप क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव वर्ड ढूंढेंगे। ना अनुवांशिकता पर, ना पर्यावरण पर। अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की पारस्परिकता पर। अनुवांशिकता और वातावरण अगर दोनों एक साथ आ जाएं तो पॉजिटिव होते हैं। केवल नेगेटिव, केवल नेगेटिव। आंसर बी। अगला देखेंगे। इससे ज़्यादा आसान तरीका मिलेगा नहीं, वैसे चाहे ढूंढ आप बेशक लो, भटकते रहो कहीं पे भी, फिर पछताओगे कि अरे हमारा तो टाइम निकल गया। एक कार्य के दौरान सायना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। ले वाइगोस्की की भाषा और चिंतन सोच के बारे में निम्नलिखित दिए गए विचारों के अनुसार इस तरह व्यक्तिगत वाक क्या दर्शाता है? तो भाई बताओ क्या दर्शाएगा? आत्म केंद्रिता, तो इसकी बात तो करी किसने? वाइगोस्की ने, वो क्या कहते हैं, प्याजे ने करी, तो ये तो हो नहीं सकता। अपरिपक्वता नेगेटिव शब्द है। मनोवैज्ञानिक विकाई, विकार नहीं, ये स्व। बच्चे का कुछ भी हो वो पॉजिटिव होता है। स्व जो वर्ड है ये पॉजिटिव है। और वैसे भी देखो, जब बच्चे खेल रहे होते हैं तो वो अपने आप से बात करते हैं। इसको वाइगोस्की क्या कहते हैं? स्ववार्ता या व्यक्तिगत वार्ता। इसमें बच्चा अपने आप को निर्देशित कर रहा होता है, अपने नियम के अनुसार चल रहा होता है। इसलिए आंसर आपका डी होगा 15 का। इसको आप आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। मूल्यांकन पद्धतियों का लक्ष्य क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। अब पॉजिटिव वर्ड ढूंढ लो। विद्यार्थी की जरूरतों और आवश्यकताओं की पहचान करना। अगर जरूरत बच्चे की है, आवश्यकता बच्चे की है, तो पॉजिटिव होगी। पुरस्कार वितरण हेतु उच्च अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थी की पहचान करना। पुरस्कार, अंक, नेगेटिव। उच्च, नेगेटिव। विद्यार्थियों को नामांकित करना नेगेटिव। योग्यता आधारित समूह में विद्यार्थियों को विभाजित करना, बच्चों को बांटना, नेगेटिव होता है। आंसर ए। अगला प्रश्न देखेंगे। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारे जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। ले वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अध्यापिका की यह योजना। तो भाई अगर आपने ले वाइगोस्की पढ़ा होगा तभी आप इस क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। बाकी हम पढ़ते हैं इसको। छात्रों में निकास प्रवृत्तियां पैदा कर रही है। अधिगम की प्रक्रिया में अर्थहीन है। देखो, अर्थ तो पॉजिटिव होता है, उसने कह दिया अर्थहीन, तो ये नेगेटिव हो गया। बच्चों के अधिगम के लिए अनुप्रेरित व निष्प्रेरित है। प्रेरित करना पॉजिटिव होता है, निष्प्रेरित है तो नेगेटिव हो गया। अधिगम के लिए पाड़ आधारभूत संरचना काम करती है। पाड़, ढांचा, ये पॉजिटिव वर्ड होता है। इसी को आंसर करेंगे। पहले में नेगेटिव पॉजिटिव कुछ मिल नहीं रहा था इसलिए छोड़ दिया। ज़्यादा नहीं समझेंगे, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव करेंगे, आंसर मिलते चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर
रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं है। पिता का यह कथन कैसा है? देखिए, सीटेट में एक शब्द आएगा लैंगिक भेदभाव या लैंगिक रूढ़िबद्धता। वैसे तो ये शब्द नेगेटिव होता है, लेकिन आप अपने लिए पॉजिटिव मान के चलो। जब भी ऑप्शन में आएगा लैंगिक रूढ़िबद्धता को दिखाता है, लैंगिक रूढ़िबद्धता पॉजिटिव वर्ड तो नहीं है, लेकिन हम अपने लिए पॉजिटिव मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि यही आंसर होता है, इसलिए इसको आंसर कर दो। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। मेरा कहाँ मानोगे, सीटेट बड़े प्यार से कर लोगे, और नहीं तो भैया मर्जी तुम्हारी है। मैं तो बस अपने बारे में ये कहूँगा, 100% रिजल्ट हमेशा देता हूँ, तो कुछ ना कुछ तो अलग करवाता ही हूँ। एक प्रगतिशील कक्षा में क्या होना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ होनी चाहिए। पॉजिटिव वर्ड्स ढूंढेंगे। ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना, मौके देना, पॉजिटिव। विद्यार्थियों को उनके अकादमिक अंकों के आधार पर नामांकित करना, अंक नेगेटिव, नामांकित करना नेगेटिव। अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करना चाहिए, अटल नेगेटिव। विद्यार्थी में प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा नेगेटिव। तो जो पॉजिटिव था उसको ये आंसर कर दो, ज़्यादा सोच विचार मत करना, नहीं तो फिर फंस जाओगे। अगला प्रश्न देखेंगे। लॉरेंस कोल्बर के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृति देते हैं, नैतिक विकास के किस चरण को दिखाता है? देखिए, जो लॉरेंस वर्ग थे उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने प्रथागत, उत्तर प्रथागत व पूर्व प्रथागत, ये 3 अवस्थाएं दी। ये तो प्याजे की, इसे तो हटा ही दो। तो अब इन तीनों में से कौन सा है? किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे से स्वीकृति देते हैं। देखिए, 3 स्तर दिए, 3 स्तर में इन्होंने 6 अवस्थाएं दी। अब इसको तो आपको पढ़ना पड़ेगा, तभी आप इसका आंसर दे पाओ। कहाँ पढ़ोगे? मेरे चैनल पे जाना, एक प्लेलिस्ट है थ्योरी एंड थिंकर, उसमें आपको लॉरेंस कोलबर्ग मिल जाएगा, साथ में ट्रिक भी है। आराम से देख लेना, एक बार पढ़ लोगे, ज़िंदगी में कभी नहीं बोलोगे। फिलहाल 20वें का आंसर आपको बता देता हूँ, डी, प्रथागत का है ये। कैसे पता चलेगा? जब आप लॉरेंस कोलबर्ग को पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे? गौतम सीटेट क्लासेस की जो प्ले लिस्ट है थ्योरीज एंड थिंकर्स, उसमें जाके पढ़ेंगे। बच्चों के समाजीकरण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो भाई जो पॉजिटिव होगा वही सही होगा। समकक्षी समाजीकरण के प्राथमिक कारक हैं और परिवार समाजीकरण का द्वितीय कारक। देखिए, जो परिवार है ये समाजीकरण का प्रथम कारक है। तो अब जिस वाले ऑप्शन में द्वितीय कारक दे रहा है, पहले तो उसे हटाओ। एक तो यही हट गया, परिवार द्वितीय कारक है, द्वितीयक नहीं है, ये प्राथमिक है। परिवार एवं जनसंचार दोनों द्वितीयक हैं, तो इसको भी हटाओ क्योंकि परिवार को ये द्वितीयक कह रहा है, ये दोनों तो हट गए। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है और परिवार समाजीकरण का एक प्राथमिक कारण है, तो इसमें ये बात बिल्कुल ठीक है। विद्यालय समाजीकरण का प्राथमिक कारक है? नहीं, सी आंसर करो। विद्यालय समाजीकरण का द्वितीय कारक है, यानी कि सेकेंडरी, और परिवार प्राथमिक है। ये आंसर हो गया भाई, बहुत आसान। अगला चलो। बहुबुद्धि का सिद्धांत जोड़ देता है कि बुद्धिमत्ता की विभिन्न दशाएं होती हैं, बुद्धिमत्ता में कोई व्यक्तिगत विभिन्नता नहीं होती है। तो भाई बहुबुद्धि का सिद्धांत उसमें कहता है कि 8 बुद्धियाँ होती हैं, सब में अलग अलग बुद्धि अलग अलग तरह से डेवलप होती है, तो उसमें विभिन्नताएं तो होती हैं। वैसे भी विभिन्नता आपका पॉजिटिव वर्ड है, तो ये तो नेगेटिव ही हो गया। बुद्धि लब्धि केवल नेगेटिव, वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के द्वारा मापी जाती है, परीक्षण नेगेटिव। एक आयाम में बुद्धिमत्ता, अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित, एक आयाम में बुद्धिमत्ता अन्य सभी आयामों में बुद्धिमत्ता निर्धारित करती है। यानी कि एक फील्ड में आप जैसे हो, अगर आप एक फील्ड में अच्छे हो तो बाकी फील्डों में भी अच्छे होगे क्या? नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैंने कई बार देखा है, जो बंदा पढ़ाई में अच्छा होता है वो खेल में अच्छा नहीं होता। तो क्या है? बुद्धिमत्ता में विभिन्न दशाएं होती हैं, ए आंसर जाएगा इसका। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में विकास का मुख्य गुण क्या होता है? तो भाई इसमें कुछ नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि जब किसी के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी थिंकर के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, तो अगर आपने वो थ्योरी पढ़ी है तभी आप उसका आंसर दे पाएंगे, सीधी सी बात है। तो अब इसने क्या पूछा? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है 2 से लेकर 7 साल तक की, प्री ऑपरेशनल स्टेज है। तो 2 से 7 साल का बच्चा क्या कर पाएगा? निगमन कर लेगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा। संरक्षण और पदार्थों के क्रमबद्ध करने की क्षमता, इसको थोड़ा होल्ड रखो। अमूर्त सोच करेगा? नहीं, ये 4th स्टेज पे करता है। विचारों का केंद्रीकरण, ये 3rd स्टेज में करेगा। तो बी आंसर हो गया इसका। एक मिनट रुको जरा, इसको दोबारा से देख लेता हूँ क्वेश्चन को। जीन पियाजे के संघ विकास के अनुसार पूर्व संक्रियात्मक यानी प्री ऑपरेशनल, ठीक है, प्री ऑपरेशनल में बच्चा क्या चीज़ें कर पाएगा? तो संरक्षण और पदार्थों के क्रमबद्ध करने की क्षमता बी कर पाएगा।
ना तो निगमन कर पाएगा, ना अमूर्त कर पाएगा, ना केंद्रीकरण कर पाएगा, क्योंकि उसकी उम्र 2 से 7 साल है। तो आपका बी आंसर हो गया। बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसमें। अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो पॉजिटिव होगा भाई वही सही होगा। भाई ये वाला क्वेश्चन जरा एक बार और देखो, कौन सा क्वेश्चन ये मिस क्यों हो रहा है। 23वां क्वेश्चन एक बार जरा ध्यान से देख लेते हैं, क्योंकि इसमें थोड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में पूर्व संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 2 से 7 साल का बच्चा क्या क्या कर पाएगा, मुख्य गुण उसका क्या होगा? निगमन नहीं कर पाएगा, ये बात बिल्कुल ठीक है। संरक्षण, ये यार 3rd स्टेज में होता है संरक्षण। अमूर्त सोच जो होती है ये 4th स्टेज में होता है। डी आंसर इसका सही है। ये माफ़ी चाहूँगा, पहले थोड़ा गलत बता दिया था। डी आंसर इसका सही है। थ्योरी का क्वेश्चन है, नेगेटिव पॉजिटिव से होगा नहीं। विकास के संदर्भ में डी, दोबारा बता रहा हूँ, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो जो पॉजिटिव होगा वही सही होगा। बाकी इसमें आपको, ये भी थ्योरी का क्वेश्चन है, इसमें विकास के नियम आपको आने चाहिए। विकास केवल बाल्यावस्था के दौरान ही होता है, केवल नेगेटिव ही नेगेटिव। विकास बहुआयामी होता है, बहुआयामी पॉजिटिव वर्ड है। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है, समान नेगेटिव शब्द है। विकास केवल विद्यालय में ही होता है, केवल नेगेटिव ही नेगेटिव। तो आंसर हो गया बहुआयामी पॉजिटिव, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसको थोड़ा ठीक कर लेता हूँ। लेवाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य अधिगम प्रक्रिया में किसके महत्व पर जोर देता है? जैसे ही लेवाइगोस्की का नाम आए, आपके दिमाग में जो सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए वो आनी चाहिए समाज, और दूसरी संस्कृति। अब देख लेते हैं इसमें, समाज तो मिल नहीं रहा, संस्कृति मिल रही है। संस्कृति को आंसर कर दो। अगर आपने लेवाइगोस्की को नहीं पढ़ा है तो आपको गौतम सीटेट क्लासेस चैनल यानी कि मेरे चैनल पे थ्योरीज एंड थिंकर्स एक प्लेलिस्ट है, उसमें जाना। लेवाइगोस्की का पूरा लेसन पढ़ा हुआ, आराम से देखो, तसल्ली से। एक बार पढ़ लोगे ज़िंदगी भर याद हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखेंगे। जीन पियाजे अपने संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में संरचनात्मक संरचनाओं को किस रूप में वर्णित करते हैं? तो विकास का समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ये तो ZPD है, ये वाइगोस्की ने दिया। स्कीमा बिल्कुल पॉजिटिव वर्ड है, और जीन पियाजे नहीं दिया, तो इसी के साथ जाएंगे, ज़्यादा देखने की कुछ जरूरत नहीं है। एक समावेशी कक्षा में किस पर जोर होना चाहिए? पॉजिटिव चीज़ पर जोर होना चाहिए भाई। सामाजिक पहचान के आधार पर छात्रों में अलगाव करना, अलग करना नेगेटिव। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना पॉजिटिव। प्रदर्शन अभिमुखी लक्ष्य, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव। निर्देश नेगेटिव। तो भाई ये तो होल्ड पे चला गया, ये नेगेटिव हो गया, ऊपर वाला नेगेटिव हो गया। बी आंसर है, आप इसको आंसर करेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 के अनुसार निम्न में से किस शब्दावली का प्रयोग उपयुक्त है? छात्र जिसे शारीरिक दिव्यांगता है, छात्र जिसका अशक्त शरीर है, मंदित छात्र, विकलांग छात्र। तो भैया अब जो बच्चे हैं जिनको किसी भी प्रकार की दिक्कत है उनको हम दिव्यांग बोलते हैं, दिव्यांग। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। जन्म से किशोर अवस्था तक बच्चों के विकास किस क्रम में होता है? जन्म से किशोर अवस्था तक, तो भाई देखिए, सेंसरी, मूर्त और फिर अमूर्त। सी आंसर है। ये थ्योरी का क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा होगा पियाजे को तो कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। अगर पियाजे पढ़ना है तो कहाँ जाओगे? वहीं जाओ, गौतम सीटेट क्लासेस की थ्योरीज एंड थिंकर्स। ज़्यादा वीडियो उसमें नहीं है, लेकिन अगर आपने जाके देख लिया तो समझ लो आपका सीटेट। दो आप प्लेलिस्ट देख लीजिए, एक तो गौतम स्ट्रिक और दूसरी है थ्योरीज एंड थिंकर्स। ये दो अगर प्लेलिस्ट आप देख लोगे तो समझ लो आपका सीटेट की थ्योरी पूरी खत्म हो जाएगी। ज़्यादा वीडियो नहीं, मुश्किल से 12-13 वीडियो हैं दोनों प्लेलिस्ट में, और आपका पूरा सीटेट का जो थ्योरी का पोर्शन है खत्म हो जाएगा। एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए? पॉजिटिव वे में देखा जाना चाहिए। योग्यता आधारित समूह बनाने का मानदंड। देखो, योग्यता आधारित बनाने का मतलब आपने योग्यता के हिसाब से भी ये 90% वाला, ये 80% वाला, ये 70% वाला। तो ये कहीं ना कहीं आप बच्चे को क्या कर रहे हैं, आप बच्चे का लेवल लगा रहे हैं, और बच्चे की लेवलिंग नहीं करनी है। तो ये योग्यता आधारित जो अगर आप समूह बना रहे हो तो ये नेगेटिव होगा। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजनाओं के लिए महत्वपूर्ण है। ये महत्वपूर्ण सा लग रहा है, सो होल्ड पर रखो जरा।
अधिगम की प्रक्रिया में बाधा है, बाधा नेगेटिव, असफलता नेगेटिव, बी आंसर आ गया। देखिए नेगेटिव और पॉजिटिव से पूरे के पूरे 30 प्रश्न मैंने सॉल्व कर दिए। इसका मतलब ये मेथड बिल्कुल है परफेक्ट। आप भी अगर इसमें परफेक्ट होना चाहते हैं तो मुझसे संपर्क कर लो, मैं आपको इसमें परफेक्ट कर दूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे नंबर पे आप मैसेज करो, तरीका पूछो, तरीके मैं इसमें बता दूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए मित्रों, ये जो आपका वीडियो है ये 30 मिनट का भी नहीं है कि 30 मिनट का भी वीडियो हो, लेकिन इसको करने के लिए आपको 30 मिनट लगते हैं। इस पोर्शन को करने के लिए 30 मिनट आपको मिलते हैं, आधा घंटा मिलता है। और मैंने 30 मिनट नहीं लिए इसको बनाने में, और आपको समझाया भी है। और कभी इसको पेज को भी सेट कर रहा था, कभी इधर को लाइन जा रही थी, कभी इधर को लाइन जा रही थी, तो इसमें भी समय बर्बाद हुआ। अगर आप सिर्फ नेगेटिव पॉजिटिव से अपने आप पेपर को करेंगे तो मैं आपको बिल्कुल एश्योर कर सकता हूँ कि ये 20 मिनट से पहले ये वाला पोर्शन आपका ख़त्म हो जाएगा, अगर आप नेगेटिव पॉजिटिव से करोगे और बिल्कुल सही करके आओगे। तो भाई मेरे बताए हुए तरीकों को थोड़ा सा अपना लो। सीटेट अगर क्लियर करना है और आपको किसी प्रकार की दिक्कत हो तो इस नंबर पे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं व्हाट्सअप के माध्यम से। बाकी भाई अगर क्लास अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करोगे तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा, थोड़ा मुझे मोटिवेशन मिलता है, मैं और अच्छा करने की कोशिश करूँगा। कमेंट करके मुझे बताएं अगर कोई दिक्कत है, कोई परेशानी, अच्छा लग रहा है तो अच्छा भी लिखें, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आ रही आप मुझे वो बताएं, मैं उसमें सुधार करूँगा। बाकी चैनल को भी शेयर भी करते रहिए। मिलेंगे मित्रों कल की क्लास में, तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें।